हाँ तो स्टूडेंट, तुम्हारे लोग क्लासें एकदम टाइम टू टाइम चल रही हैं, अच्छे तरीके से तुम लोग क्लास देखते रहो। सबसे पहली चीज़, हम लोग पास्ट जो था उसको ख़त्म कर चुके हैं, और एक्टिव पैसिव वॉइस जो थी हमारी पास्ट की वो हम ख़त्म कर चुके हैं। सबसे पहली चीज़ ये है, अब हम आज से फ्यूचर स्टार्ट करेंगे। पास्ट में 3 टेंस होते हैं और तीनों को हमने कन्वर्ट कराना तुम लोगों को सिखा दिया, एक्टिव टू पैसिव। अब फ्यूचर में 2 टेंस होंगे, एक फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नो चेंज, और फिर फ्यूचर परफेक्ट। इतने चीज समझते चले भाई अच्छे तरीके से। क्या आएगी जो फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है जो, उसको बदलते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और जो फ्यूचर इंडेफिनिट है उसको बदल देते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। और 2 टेंस जो हैं उसको वो नो चेंज रहते हैं। कौन कौन से? एक फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और एक रहता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। चलो देखते हैं भाई। चलो अच्छे तरीके से तुम लोग भाई पढ़ाई करते रहो, अपनी पूरी शिद्दत से मेहनत करो, जान झोंक दो अपनी, आगे जो एग्जाम लगे हैं उनकी तैयारी बनाते रहो भाई। 9th क्लास के 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ पा रहे हैं अभी, थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से, तो अब हो सकता है तुम लोगों को एकदम सब चीज़ें क्लासें टाइम टू टाइम मिलने लगेंगी। अच्छे तरीके से तुम लोग बस पढ़ते रहो भाई, यही हम चाहते हैं। देखो सबसे पहले हम एक चीज देखते हैं, आज हमारा जो टेंस रहेगा वो क्या रहेगा? फ्यूचर इंडेफिनिट और टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यही हमारा रहेगा आज का टेंस। देखते हैं, इसका हमें एक्टिव टू पैसिव बनाना है, एक्टिव एंड पैसिव, पैसिव वॉइस किसका? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम एक चीज जान लेते हैं कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो क्या होती हैं, समझते हैं भाई। हेल्पिंग वर्ब बेसिक तरीके से क्लास लेके चलेंगे एकदम। हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं? विल और शैल। विल और क्या रहती हैं भाई? शैल। जो इसकी हेल्पिंग वर्ब रहती है वो विल और क्या रहती है? शैल। अब हम देखते हैं इसकी जो पैसिव वॉइस बनेगा, ये तो एक्टिव वॉइस की है, एक्टिव की। अब हम पैसिव वॉइस देखते हैं भाई, यानी पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगी? विल बी और शैल बी, शैल बी। देखो एक्टिव जब हम पढ़ते हैं तो इसका जो एक्टिव होता है फ्यूचर का सबसे पहले इतना याद रखें भाई, एक्टिव वॉइस जो बनेगा वो फ्यूचर पर जो इंडेफिनिट टेंस होगा उसमें हमारी मेन वर्ब जो लगेगी उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब इसमें क्या करते हैं? पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लेते हैं भाई? हमने बता दिया, चाहे जैसा टेंस हो, मेन वर्ब की कौन सी आएगी फॉर्म? थर्ड फॉर्म आएगी। इतना समझ लें। इसके बाद हम लेके चलते हैं तुम लोगों को रूल पे डायरेक्टली। ये पैसिव है और ये एक्टिव है। अब रूल पे लेके चलते हैं। रूल देखो क्या है, जो रूल होगा हमारा वो कैसे बनेगा? सबसे पहले हमें बनाना है, जो सब्जेक्ट बनाना है उसको बनाते हैं ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट होगा सेंटेंस में, जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा उसको क्या बना लेंगे हम? सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट को चेंज करने के बाद में हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब है क्या? विल बी और शैल बी, विल बी और शैल बी। फिर इसके बाद क्या लगाना है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम अदर वर्ड लेंगे।
अदर वर्ड लेने के बाद में अब हम क्या करेंगे भाई, बाई लगाएंगे, और बाई के बाद में हम लगाएंगे सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, यानी जो भी सब्जेक्ट होगा उसका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये हमारा कुछ इस प्रकार से रूल रहेगा जिस पे हम वाक्य अपने बनाएंगे। समझते चले अच्छे तरीके से, तुम लोग देखते चलो। अब फिर तुम लोगों को हम आगे लेकर चलते हैं भाई। देखो भाई, इतना रूल है। अब हमने एक चीज बताई, इसकी जो हमारी मेन वर्ब रहेगी वो फर्स्ट फॉर्म रहेगी। नहीं लिखा है, लिख लें। इसमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी, फर्स्ट फॉर्म। इतना समझ चुके। एक चीज और ध्यान दो, इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। वो चीज क्या है कि देखो, ध्यान देना, जो विल है, क्या है, विल बी। विल बी कब लगाओगे, ध्यान दो, विल बी तब लगेगी जब कर्ता होगा या तो सी, या होगा ही, या होगा दे, या किसी का नाम, किसी का भी नेम, एनी पर्सन, नेम एनी पर्सन, इन सब चीजों के साथ, और यू के साथ भी विल लगेगा। अब बात आएगी सेल की, यानी सेल बी। हम बिल्कुल बेसिक तरीके समझा दे रहे हैं। अब सेल बी में क्या होगा, ये केवल आई और वी के साथ लगेगा। आई अगर आ जाए और वी आ जाए तो सेल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सेल। समझ लें एक बार फिर से, इसमें कोई एक वचन और बहुवचन का नियम नहीं रहेगा कि एक वचन के साथ विल और बहुवचन के साथ सेल, ऐसा कुछ नियम नहीं रहेगा। इसमें आई और वी के साथ सेल और शेष सभी कर्ताओं के साथ में विल का प्रयोग करना है हमें। इतना याद रखें, अच्छे तरीके सीखते हुए चलें। अब हमारी जो ये रूल्स हो गए, कवर हो गए हैं, अब हम पॉजिटिव सेंटेंस लेके चलेंगे। तो अच्छे ढंग से पढ़ते रहो, घर में तैयारी जबरदस्त बना के रखो भाई। हम यही चाहते हैं कि तुम लोगों की तैयारी एकदम हम विधिवत करवा दें। काफ़ी बच्चे हमारे ऑनलाइन के जुड़ गए हैं और अच्छे तरीके से वो पूरी शिद्दत से वीडियो देख रहे हैं। लगे रहो बस तुम लोग, बाजी अब तुम ही लोग मारोगे बस, क्योंकि उम्मीद हमने तुम लोगों से पूरी लगा रखी है और बाजी तुम ही मार दो बस। मैदान में एकदम कूद पड़ो, अब समय नहीं बचा है। इंटर पास हो गए अब तुम लोग, कृपा से सरकार की, बहुत अच्छी बात है। पास हो गए तो अब आगे भी निभाओ, जो करना है टारगेट बनाओ। ये देखो भाई, है क्या। अब हम लेके चलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। किस पे, पॉजिटिव सेंटेंस। समझे पॉजिटिव सेंटेंस, रूल्स हमने बता दिया पॉजिटिव सेंटेंस का। एक वाक्य लेते हैं, एक्टिव का ले रहे हैं। ही विल प्ले द हॉकी। ही विल प्ले द हॉकी। सिंपल सेंटेंस है, बनाते हैं। आओ देखो, द हॉकी, द लगा ले भाई, कैपिटल लेटर पहला अक्षर है। द हॉकी विल बी, क्योंकि हॉकी भी हमारी विल लेगी, सेल नहीं लेगी। द हॉकी विल बी, अब क्या, प्लेड। द हॉकी विल बी प्लेड बाई, ही का क्या हो जाएगा, हिम। ही का क्या हो जाएगा, हिम। आगे चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। यू विल टीच मी इंग्लिश। वाक्य क्या है, यू विल टीच मी इंग्लिश, तुम मुझे अंग्रेजी पढ़ाओगे। वाक्य देखो कैसे बनाते हैं, अंग्रेजी मुझे तुम्हारे द्वारा पढ़ाई जाएगी, इस प्रकार से बना देंगे हम। मुझे अंग्रेजी तुम्हारे द्वारा पढ़ाई जाएगी, इस प्रकार से बना लेंगे। इसको हम दो प्रकार से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, दो प्रकार से। पहले फर्स्ट टाइप देखो, फर्स्ट टाइप समझते चलो भाई। फर्स्ट टाइप में क्या होगा, हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे मी को। जब मी ऑब्जेक्ट बनाना है तब क्या करेंगे, आई को आगे लेके आएंगे। तो आई शैल
आई शैल बी टॉट, आई शैल बी टॉट। अब टॉट के बाद इंग्लिश अदर वर्ड में हम लेंगे तो यहीं ले लेंगे इंग्लिश और बाई यू, वाक्य कंप्लीट। अब इसका ही सेकेंड टाइप देखते हैं भाई, समझते चलो। इसका सेकेंड टाइप, सेकेंड टाइप क्या है? सेकेंड टाइप में हम इंग्लिश को एज ए ऑब्जेक्ट लेंगे, एज ए ऑब्जेक्ट लेंगे हम किसको? इंग्लिश को। तो देखो भाई, तो इंग्लिश विल बी, इंग्लिश विल बी, देखो भाई, इंग्लिश विल बी टॉट, इंग्लिश विल बी टॉट। अब इसके बाद में क्या करना है? इंग्लिश विल बी टॉट मी, क्या लेना है? मी। अब बाई यू, बाई यू। देखो हमने इसको दो टाइप से बनवा दिया। ये जो सेंटेंस होता है डबल ऑब्जेक्ट बोलते हैं, डबल ऑब्जेक्ट वाला वाक्य किसको बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं इसको हम? डबल ऑब्जेक्ट, डबल ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है? डबल ऑब्जेक्ट। इंग्लिश से भी बना सकते हैं और इसको मी से भी बना सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से समझो तुम लोग। दो सेंटेंस हमने कवर कर दिए हैं, दो और करवा देते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। चलो, तुम लोगों की क्लासें टाइम टू टाइम आ रही हैं, बढ़िया ढंग से सीख रहे हो तुम लोग। अब हम लेके चलते हैं आगे। चलो देखो एक सेंटेंस, रवि विल कुक द फूड, रवि विल कुक द फूड इन द होम। वाक्य क्या है? रवि विल कुक द फूड इन द होम, घर में रवि खाना पकाएगा। देखो भाई, तो इन द होम से वाक्य नहीं बनाएंगे, द फूड ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करेगा, तो द फूड विल बी, विल को चेंज करते हैं विल बी में, सेल को चेंज करते हैं सेल बी में, लेकिन एज ए ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम विल और सेल लगाएंगे। तो विल बी के बाद कुकड, यानी थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की जो होगी वो थर्ड फॉर्म लगेगी, कुकड इन द होम, इन द होम। और इन द होम के बाद बाई रवि, बाई से जोड़ देते हैं। एक वाक्य देखते हैं, सी विल नो मी। अब देखो ये वाक्य, सी विल नो मी, वह मुझे जानेगी। तो देखो आई हम लेके आएंगे एज ए सब्जेक्ट, बनाएंगे ऑब्जेक्ट को, तो मी है जो वो आई हो जाएगा। तो देखो भाई क्या करते हैं, हमने पहली क्लास में बता दिया था कैसे चेंज करते हैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, कैसे चेंज करते हैं ये सब बता चुके, पहली क्लास में देख लें। हुआ क्या, मी हमारा बन गया आई, अब आई के साथ क्या लगेगा? सेल, तो आई शैल बी नोन, हाँ नोन, KNOWEN लगेगा, नोन टू। नोन के साथ में क्या लगेगा भाई? टू लगेगा, इतना याद रखें, क्या लगेगा? टू, उसमें बाई नहीं लगता, इसीलिए हम बता दें आई शैल बी नोन टू सी का हर, सी का क्या बन जाएगा? हर। इतना वाक्य कंप्लीट। हम अब आगे चलते हैं। चलो भाई, बहुत ढंग से तुम लोग एकदम तैयार कर रहे हो। अब नेगेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इतना सीख लिया। नेगेटिव सेंटेंस क्या है देखो, नेगेटिव सेंटेंस में समझते हैं भाई। नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं, सिर्फ इतना याद रखें,
विल नॉट बी, क्या हो जाएगा, विल नॉट बी, और क्या हो जाएगा, शैल नॉट बी। अब हम एक चीज और तुम्हें बता देते हैं, बहुत अच्छे से समझते चलना मेरी बात। जब भी कभी कोई हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड से जुड़ के बनी हो, कितने वर्ड से, दो वर्ड से, तो हमारा जो नॉट शब्द आता है वो उन दोनों के बीच में आएगा। कभी भी कंफ्यूजन ना रखें, जब भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं विल हैव, तो हमारा विल नॉट हैव होगा। एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं हैज बीन, तो हैज नॉट बीन होगा। कभी भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब अगर दो वर्ड से जुड़कर बनती है तो उसके बीच में ही हमारा नॉट आता है, उसके बीच में ही हमारा सब्जेक्ट आता है, उसके बीच में ही हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे, एज ए सब्जेक्ट यूज करेंगे जब हम इंटेरोगेटिव पढ़ा रहे होंगे। तो समझते हैं भाई, ये हमारा रहेगा कुछ रूल, विल नॉट बी और शैल नॉट बी, इस तरीके से ये दो रहेंगी। अब हम वाक्य लिखते हैं, ऋतु विल नॉट ईट द ऑरेंज। ठीक है, तो देखो कैसे बनाते हैं, द ऑरेंज विल नॉट बी ईटन बाई ऋतु। बन गया। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ध्यान से समझते चलो भाई, ही विल नॉट हंट द डियर। तो देखो, द डियर विल नॉट बी हंटेड बाई हिम। इतना समझ लें भाई। अब इसके हम आगे चलते हैं। देखो क्या है, हमारा जो सेकेंड वाला निगेटिव सेंटेंस चल रहा है उसमें विल नॉट बी लगता है। ध्यान दो भाई, समझते चलो। द डियर विल नॉट बी हंटेड बाई हिम, ही विल नॉट हंट द डियर। इस प्रकार से सेंटेंस था, उसका ये पैसे हुआ। इसे समझ लें भाई अच्छे तरीके से। देखो, दो सेंटेंस कवर करा दिए, दो और करवा देते हैं। एक देख लेते हैं पहले और। देखो एक वाक्य और है, सी विल नॉट डांस इन द क्लास। वाक्य ये है इस प्रकार से। देखो इसको कैसे बनाते हैं, इन द से जुड़ी हुई हम कोई भी अदर वर्ड को हम उसको ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, सीधे सी से बना लेते हैं। तो सी विल नॉट बी डांस्ड, सी विल नॉट बी डांस्ड। फिर इसके बाद इन द क्लास, वाक्य कंप्लीट है। एक वाक्य और लेके चलते हैं, उसके बाद हम तुम लोगों को इंटेरोगेटिव पढ़ाते हैं। देखो समझो क्या है, एक वाक्य लेते हैं, द cobbler will not sew माने सिलना, स्पेलिंग लिख लें SEW। द कॉबलर माने क्या होता है भाई, मोची। तो देखो, द कॉबलर विल नॉट सीव द शू। अब हम देखो ध्यान देते हैं, इसको कैसे बनाते हैं, द शू से बनाते हैं। द शू विल नॉट बी और SEW सीव्ड हो जाता है, सीव्ड बाय द कॉबलर। आगे चलते हैं भाई, ध्यान देते रहें और क्लास अपनी पूरी लेते रहें। चलो अब हम इंटेरोगेटिव देखते हैं। इंटेरोगेटिव हम देखते हैं, ध्यान देना भाई।
अब इंटेरोगेटिव समझते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। दो प्रकार के हमारे इंटेरोगेटिव होते हैं, दोनों को हम समझते हैं एकदम अच्छे तरीके से। देखो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये कितने, फर्स्ट टाइप और एक सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप और क्या है, सेकंड टाइप। अच्छे तरीके से भाई सीखते हुए चलो। इंक डाल लें पहले। चलो, हिंक पड़ गई है। अब ध्यान देना, इंटेरोगेटिव जो फर्स्ट टाइप होता है, हमने बता दिया इंटेरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। देखो, पैसिव का रूल हम लिखाते हैं सीधे सीधे। क्या लिखाएंगे, रूल। तो देखो कैसे बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब में क्या रहेगा, विल या शैल, समझते चले, शैल प्लस ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। अब लगाएंगे बी, क्या लगाएंगे, बी। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में हम लगाएंगे अदर वर्ड, अदर वर्ड। और अदर वर्ड के बाद में हम लगाएंगे बाई, बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। इतना कुछ हमारा रूल है प्लस क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव जो ये फर्स्ट टाइप का हमने रूल लिखा है, फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप में होता क्या, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, इसके बाद ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, फिर बी, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड, फिर बाई और सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। यानी इधर ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट था, यानी ऑब्जेक्ट कर्म का कर्ता और इधर कर्ता का कर्म। ये हमारा कुछ इस प्रकार से रूल रहेगा। अब हम देखते हैं एक चीज, ध्यान देना, सेंटेंस विल यू प्ले विथ मी, विल यू प्ले विथ मी। वाक्य को देखें और समझें। अब इसमें लगाएं क्वेश्चन मार्क। वाक्य क्या है, विल यू प्ले विथ मी। समझते चले अच्छे तरीके से, एकदम बढ़िया ढंग से क्लास चल रही है तुम्हारे लोगों की। क्या है, विल यू प्ले विथ मी। इसमें हमें ऑब्जेक्ट बताओ क्या दिख रहा है, मी दिख रहा है। तो मी के अकॉर्डिंग इधर लेके आएंगे सब्जेक्ट, तो आई बनेगा। क्या बनेगा, आई। तो विल की जगह जब हमारी आई है तो क्या लेगी, शैल। क्या लेगी भाई, शैल। शैल आई, शैल आई के बाद बी। अब आई भाई स्मॉल में बना लो, तो शैल आई बी प्लेड विथ यू। कंप्लीट। बाई इसलिए नहीं लगा, यहां पर प्रीपोजिशन का काम विथ ने पूरा कर दिया। बाई भी एक प्रीपोजिशन है, जब विथ दिया है तो वही अपना प्रीपोजिशन लगा लेता है। तो देखो वाक्य कंप्लीट है। क्या तुम मेरे साथ खेलोगे, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे, क्या मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, या मेरे द्वारा तुम्हारे साथ खेला जाएगा। तो देखो वाक्य दोनों तरीके से, एक तरीके से पैसिव बता दिया अर्थ हमने, और उसका एक्टिव तो तुम्हें दिया ही था। अगला सेंटेंस देखते हैं, विल रमन, विल रमन स्पीक, विल रमन स्पीक द ट्रुथ। वाक्य को समझें, अच्छे तरीके से सीखते चलें। अब देखना इस वाक्य को कैसे बनाते हैं। द ट्रुथ हम आगे लेके आए, तो देखना द ट्रुथ, द ट्रुथ। अब देखो द ट्रुथ तो हम ले आए आगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या लगाना है, विल। क्या लगाना है, विल, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से बात स्टार्ट होगी। तो विल द ट्रुथ बी स्पोकन
स्पोकन बाय रमन। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएं। वाक्य कंप्लीट है। 2 सेंटेंस और देखते हैं, इसके बाद हम आगे चलते हैं। दो सेंटेंस और देखो भाई। फर्स्ट टाइप अब हम समाप्त कर देंगे, फिर इसके बाद सेकंड टाइप। 2 दिन और लगेंगे एक्टिव पैसिव, 3 दिन है, क्योंकि लेट वाले वाक्य भी कुछ बताने हैं। इसके बाद तुम्हारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की क्लासें शायद हम चालू कर दें। देखो समझो भाई। विल यू टेल मी, विल यू टेल मी। अब देखो आई से बनाते हैं, तो आई से बनाएंगे तो क्या लगेगा, शैल। शैल आई बी टोल्ड बाय यू। वाक्य कंप्लीट। अगला वाक्य देखते हैं। अगला वाक्य है शैल आई टीच यू। शैल आई टीच यू इंग्लिश। डबल ऑब्जेक्ट वाक्य है, 2 तरीकों से बना सकते हैं, हमने बताया है। देखो अब शैल आई टीच यू इंग्लिश, तो देखो यू हम आगे लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, विल। विल यू बी टॉट, विल यू बी टॉट इंग्लिश बाय मी। और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसका जो सेकेंड टाइप्स बनेगा वो तरीका देख लो। विल के बाद इंग्लिश आ जाएगी, विल इंग्लिश बी टॉट, विल इंग्लिश बी टॉट, और फिर क्या है, यू बाय मी। देखो 2 प्रकार से हमने बना दिया। ये है फर्स्ट टाइप और ये है सेकेंड। समझते चले भाई। आगे अब चलते हैं हम इसके आगे सेकेंड, यानी कि फर्स्ट टाइप तुम लोग कवर कर चुके हो, अब सेकेंड टाइप चलते हैं। क्लासें एकदम टाइम टू टाइम पूरी लेते रहो तुम लोग। हौसला बनाए रखो, दम से तैयारी करो, खुद पे भरोसा रखो, सब कुछ होगा सही। अब हम चलते हैं सेकेंड टाइप पे। किस पे, सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप में क्या होता है, वाक्य क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट नहीं होगा। मतलब कि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के कहाँ दिया होगा, बीच में। क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में दिया हो, तुरंत हम समझ जाते हैं वाक्य कौन सा है, सेकेंड टाइप, इंटेरोगेटिव का। यानी कि सबसे पहले अंग्रेजी बनाएंगे क्वेश्चन वर्ड की, क्वेश्चन वर्ड, और इसके बाद विल या सेल, वही हेल्पिंग वर्ब लिख लो, या विल या सेल। विल या सेल के बाद लगेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। इसके बाद में बी, और बी के बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म। इसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड के बाद बाई, और बाई के बाद हम क्या लगाएंगे भाई, समझते चलें। बाई के बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट, तो हो गया आप सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट होगा वो कायम बदल जाएगा ऑब्जेक्ट में, और प्लस क्वेश्चन मार्क। इतना रूल है, एक बार समझ लें। क्वेश्चन वर्ड, फिर इसके बाद विल या सेल, फिर ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट यानी कर्म का कर्ता, फिर बी, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड, और इसके बाद बाई लगाएंगे, और बाई के बाद सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएं। इसके बाद हम आगे वाक्य लेकर चलते हैं। वाई विल यू ब्रेक द चेयर।
तुमने कुर्सी क्यों तोड़ दी होगी, तुमने कुर्सी क्यों तोड़ दी होगी। देखो, या फिर ऐसे बना देंगे इसका पैसिव, कुर्सी तुम्हारे द्वारा क्यों तोड़ दी गई होगी, तो वाई तो लगाना ही लगाना है, तो वाई। अब कुर्सी आएगी तो विल लगा लिया, वाई विल द चेयर बी ब्रोकन, ब्रेक की ब्रोकन, स्पीक की स्पोकन। ठीक है, स्टील की हमें स्टोलन लगाते हैं, थर्ड फॉर्म। वाई विल द चेयर बी ब्रोकन बाई यू, और इसमें क्वेश्चन मार्क और इसमें भी क्वेश्चन मार्क, दोनों वाक्यों में क्वेश्चन मार्क लगाएं। अब एक वाक्य है वेयर विल दे प्ले द चेस माने शतरंज, चेस माने शतरंज। तो देखो कैसे बनाते हैं, वेयर, इसका अर्थ था वे शतरंज कहाँ खेल रहे होंगे, तो इसका अर्थ कैसे बनाएं, इसका पैसे बनाएंगे, शतरंज उनके द्वारा कहाँ खेला जा रहा होगा, तो वेयर विल द चेस, कर्म का कर्ता बन गया, देखो चेस, वेयर विल द चेस बी, पूरा वीडियो देखें भाई, प्लेड बाई डैम, क्वेश्चन मार्क लगाएं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छे तरीके से तुम लोगों की पढ़ाई चल रही है, खूब बढ़िया ढंग से सीखते रहो, तुम लोगों को एक क्लास मिलती रहेगी। 3 लोग हैं, 3 लोगों में से एक लोगों क्लास तो आती रहती है, अपना बेसिक मजबूत करना है, 6, 7, 8, तो रोहित सर की क्लास है, लेते रहें अच्छे से, नितिन सर तुम्हारे देते हैं 8th क्लास की, उनसे भी लें, उनके वीडियो 2 पढ़े हैं शायद, हमें लगता है अभी तक उनने तीसरी क्लास तैयार नहीं की है, पढ़ जाएगी। ठीक है, अच्छे ढंग से सीखते रहें। ठीक है, क्लासें तुम्हारे लोगों की एक ना एक दिन कोई ना कोई सर की आती रहेंगी, मस्त तरीके से सीखो, अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ाते हैं, कोई दबाव नहीं, कोई टेंशन नहीं, घर में पढ़ो चाहे मोबाइल चलाओ, कोई देख रहा है क्या, पढ़ना तुम ही को है, जितनी देर पढ़ोगे मन से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। भाई रोहित सर एकदम बेहतरीन जज्बेस क्लास लेके आते हैं, डेली आते हैं, चाहे उनके घर में शादी हो, प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, अगला बंदा पूरी तैयारी के साथ आता है और रात तक क्लास बना के जाता है, ये समझ लो, शाम को जाना है उसे, तो पूरी मेहनत कर रहा है वो, हम भी लगे हुए हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं। सब्सक्राइबर बढ़ाओ, तुम लोग खुद ही देख पा रहे होगे इस टाइम कितने सब्सक्राइबर हैं, धीरे धीरे हम लोगों की जो परिवार की संख्या है बढ़ रही है, अपना परिवार बड़ा होना चाहिए, एकदम दमदार फैमिली गजब की, तो बढ़िया तरीके से बनाते रहो, एकदम आगे चलते हैं। फिर एक वाक्य लेते हैं, व्हाट विल यू डू विथ मी, तुम मेरे साथ क्या करोगे, इसका अर्थ हमने तुम्हें बता दिया, तुम मेरे साथ क्या करोगे। अब मेरे साथ तुम्हारे द्वारा क्या किया जाएगा, ये पैसे है, आओ बनाते हैं कैसे। वाट लिया है तो वाट तो लेके चलेंगे, वाट, और विल, मी आएगा हमारा एज ए सब्जेक्ट तो हो जाएगा शैल, वाट शैल, अब मी का क्या कर देंगे आई और बी, वाट शैल आई बी, डू का हो जाएगा डन, विथ यू का ऑब्जेक्ट यू रहता है तो यू, क्वेश्चन मार्क। आगे चलते हैं, एक वाक्य और देखते हैं अच्छे तरीके से, देखो भाई, वाई विल यू स्टील द पर्स, उसने पर्स क्यों चुराई होगी, तुमने पर्स क्यों चुराई होगी, तो देखो पर्स तुम्हारे द्वारा क्यों चुराई गई होगी, पैसे हिंदी में भी हम बता देते हैं भाई, द्वारा शब्द लगता है बाई, इसमें देखो प्रपोजिशन विथ था तो विथ लग गया। अब देखो द पर्स, तो द पर्स तो हमने लिख ली, मान लो लिख ली, लेकिन उससे पहले क्या लगाना था, वाई भी लगाना है, क्या लगाना है वाई, और वाई के बाद में विल भी लगाना है,
क्योंकि पर्स है, वाई विल द पर्स बी, पर्स की स्पेलिंग PURSE, वाई विल द पर्स बी स्टील की स्टोलन बाई यू। वाक्य कंप्लीट है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अच्छे तरीके से तुम लोग क्लास देखते रहो, बढ़िया ढंग से घर पे तैयारी करो, मस्त रहो, खाते पीते रहो, अपने आप में व्यस्त रहो। जय हिंद।